ठीक है, रिपोर्टिंग का काम खत्म हो गया, चलो एक ड्रिंक लेते हैं साथ में। जैंगी को ज्यादा मस्ती में शामिल होना पसंद नहीं था, लेकिन उसको पता था कि गाओ चेंगकोंग का सारा स्क्वाड इक्लिप्स मून को घेरने और दबाने में मेन फोर्स है। उसके साथ पीने और बातें करने में शायद कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अगर उसने इस बार कुछ नहीं बोला तो भी एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना सही रहेगा एक और इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के साथ। इसीलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। तीनों ने बैली चेंकिंग के कार ली और पासवर्ड बार तक पहुंचे। जैसे ही गाओ चेंगकोंग वहां आया, पूरे बार में हलचल मच गई। वो वेटरन्स और बार के स्टाफ, डांसर तक, सभी ने उसको बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। हे कैप्टन गाओ, स्वागत है तुम्हारा। लगता है कि इस बार तुमने काम बिल्कुल ठीक से कंप्लीट किया होगा। अब नियॉन के मामले को तुम देखना, हमें अपने हाक्शाओ लोगों के इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा। गाओ चेंगकोंग मुस्कुराया और सबको नोट किया, फिर एलिवेटर से ऊपर बॉक्स में गया। सबके चीयर्स के बीच इस बार तो पासवर्ड बार का जनरल मैनेजर भी खुद आके गाओ चेंगकोंग से मिलने आया और बोला कि आज का खर्चा वेवर्स है। तुम जानते हो ना, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले का टाइम नहीं है। अल्कोहल तो खुद एक महंगा लग्जरी था जो आम आदमी सोच भी नहीं सकते थे। पासवर्ड बार की कंजम्पशन हमेशा हाई होती है, पर कैपिटा कंजम्पशन 20,000 पॉइंट से ज्यादा होता है, और गाओ चेंगकोंग और बैली चेंकिंग जैसे कस्टमर्स का बिल तो 6 फिगर से शुरू होता है। तो ये फ्री बिल्स मिलना काफी रेयर होता है। गाओ चेंगकोंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे ट्रीटमेंट्स पहले बहुत रेयर मिलते थे। बैली चेंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इसीलिए क्योंकि सभी को तुमसे उम्मीदें हैं। गाओ चेंगकोंग ने थोड़ा सा अपना चेहरा बढ़ाया और हल्की सी सांस ली। आखिरकार क्या ये सब गॉड टीम की फेलियर की वजह से हो रहा है? लोग पैनिक हो गए हैं। जब टाइम केओटिक होता है, लोग हीरोज की उम्मीद करते हैं। इस वक्त ब्लिजर्ड सिटी के लोग काफी परेशान है। गाओ चेंगकोंग एक बड़ी जीत के साथ वापस आया और इसने तुरंत उसे लोगों का हीरो बना दिया जो सभी को चाहिए था। ड्रिंक्स आ गई थी और सबने अपने कप्स लिए, जिसे देखते ही बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। अल्कोहल का असर हुआ और बात धीरे धीरे खुल गई। इस कन्वर्सेशन का मेन टॉपिक एक्चुअली इक्लिप्स मून था। गाओ चेंगकोंग ने जैंगी को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा मतलब था। मार्शल जूजंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं भी सुन के काफी शॉक्ड हो गया था। अगर तुम जैसा कोई बंदा ब्लिजर्ड सिटी में आता तो तुम जरूर इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन या यान यून आर्मी में कोई डिटैचमेंट लेवल ऑफिसर बन जाते। जैंगी ने अपना ग्लास गाओ चेंगकोंग की तरफ उठाया। ये तो बहुत ही तारीफ हो गई। कैप्टन गाओ के कंपैरिजन में मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। गाओ चेंगकोंग हंसकर बोला, तुम बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो। दोनों ने अपने ग्लासेस क्लिंक किए और आधा ग्लास वाइन पी लिया। बैली चेंकिंग ने गाओ चेंगकोंग को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, और मार्शल जूजंग ने तुम्हें और क्या बताया? क्या ये बता सकते हो? बिल्कुल, कुछ भी इनकन्वीनियंट नहीं है, गाओ चेंगकोंग ने जवाब दिया। जैसे कि हम गॉड स्क्वाड और ब्लैक रोब टीम को मर्ज करके तेंगू स्क्वाड बनाना चाहते हैं। गाओ चेंगकोंग ने जैंगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जूजंग ने मुझे बताया कि वो सच में चाहता है कि तुम उस स्क्वाड का कैप्टन बनो। जैंगी ने अपने कंधे हिलाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो थोड़ा सा उदास हो गया। मैं डर नहीं रहा हूँ तुम्हारे हंसने का। मैं बस एक ऑर्डिनरी वेयरहाउस मैनेजर हूँ हेवनली सीसीटी में। मेरे पास लीडरशिप का टैलेंट नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा हिम्मत है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी को मैनेज करने के लिए मटेरियल नहीं हूँ। फिर जैंगी ने अपने हाथ उठाए और गाओ चेंगकोंग से कहा, अब तुम वापस आ गए हो कैप्टन गाओ। तुम्हें तो इस ऑपरेशन का जवाबदेह होना चाहिए, तो क्यों ना तुम तेंगू स्क्वाड को भी मैनेज करो। गाओ चेंगकोंग ने अपना सर हिलाते हुए हेल्पलेसली कहा, ये नामुमकिन है। अगर गॉड स्क्वाड और ब्लैक रोब मेरे अंडर लाया गया तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इस सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैंगी को अब समझ आया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं चाहता कि उनके सबऑर्डिनेट्स के पास ज्यादा पावर हो। जब जैंगी उससे बात कर रहा था, उसने महसूस किया कि इस इंसान का टेम्परामेंट काफी अच्छा है, और धीरे धीरे जैंगी भी उसके साथ कुछ और गहरी बातें करने लगा। कैप्टन गाओ, मुझे नहीं पता अगर ये सवाल पूछना ठीक होगा या नहीं, पर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के टास्क के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। कैप्टन गाओ चेंगकोंग ने थोड़ा देर सोचकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूछ सकती हो। कुछ चीजें टॉप मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, लेकिन ज्यादातर टास्क वैसे इतने सीक्रेट नहीं होते। जैंगी ने अपना ग्लास नीचे रखा और बोला, रिवरसाउथ डोमेन में 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स है और वो लोग लॉन्ग टाइम से बाहर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार जब नियॉन एलियंस वहाँ आए तो सब इन्वेस्टिगेशन टीम्स को वापस नहीं बुलाया गया था। तुम कौन सा मिशन परफॉर्म कर रहे हो? क्या तुम्हारा मिशन लेवल इक्लिप्स मून से ज्यादा है? गाओ चेंगकोंग ने सोचकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सवाल एक सेंटेंस में जवाब देना मुश्किल है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारे मिशंस हर बार अलग होते हैं और वो काफी कॉम्प्लेक्स और अजीब होते हैं। वो बैली चेंकिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ब्लैक रोब स्क्वाड को देखो, उनका मेन काम लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। अगर कोई बड़ी अनरेस्ट होती है किसी सिटीज में तो वो उसे सप्रेस करते हैं, और हमारी सामसारा स्क्वाड का काम अभी कुछ और है। हम बीस्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। जैंगी ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहा, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। वाइल्ड बीस्ट या एलियन बीस्ट?
गाओ चेंगकोंग ने जैंगी की आंखों में थोड़ा मौकरी देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दुनिया का एंड होता है तब एक बड़ी म्यूटेशन एरा आती है। सिर्फ ह्यूमंस नहीं, दूसरे क्रिएचर्स भी म्यूटेट और इवॉल्व करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स फिजिकली ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर उनमें थोड़ा म्यूटेशन होता है तो वो काफी टफ अपोनेंट बन सकते हैं। जैंगी अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, खुशकिस्मती से मैं समुद्र के पास रहता हूँ। समुद्र का पानी वहाँ ज्यादा फ्रीज हो जाता है क्योंकि सॉल्ट कंटेंट कम होता है, और अगर कोई म्यूटेंट क्रिएचर है भी तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। पर मैं डर रहा हूँ कि समुद्र के अंदर काफी पावरफुल और खतरनाक म्यूटेंट्स हो सकते हैं। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो क्या दूसरे इन्वेस्टिगेशन टीम्स की सिचुएशन भी वैसी ही है? गाओ चेंगकोंग ने मुस्कुराते हुए बोला, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। उसने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और जैंगी समझ गया कि ये एक सीक्रेट है जो आउटसाइडर्स को नहीं पता चलना चाहिए। दोनों ने अपने ग्लासेस क्लिंक किए और आधा ग्लास वाइन पी ली। जैंगी ने कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत है। गाओ चेंगकोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस लोगों की सेवा करना। तीनों ने 1 घंटे से ज्यादा ड्रिंक्स किए और बैली चेंकिंग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी फ्यूचर कॉर्पोरेशन में भी हम ऐसे ही खुश रहेंगे। फिर जैंगी ने जू जंग को कॉल किया और बोला कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए हेवनली सी सिटी वापस जाने का प्लान कर रहा है। जू जंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, क्योंकि जब सामसारा टीम वापस आएगी हम तुरंत नेक्स्ट राउंड की कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू करनी है। तुम्हारे बिना हम काम नहीं चला सकते। वो आराम से चाय पी रहा था। फिर जू जंग ने अपने गेस्ट से कहा, मिस्टर डैंग, अब जब सब लोग यहाँ हैं तो हमारा प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या तुम्हें कोई सवाल है? डैंग युआनबो ने अपनी चाय की कप नीचे रखी और मुस्कुराते हुए जू जंग की तरफ देखा। तुमने कैंडिडेट डिसाइड किया है? जू जंग थोड़ा सोचकर बोला, जैंगी एक अच्छा कैंडिडेट है। मैंने उससे उसकी राय ली थी, लेकिन वो कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जू जंग ने अपने हाथ क्रॉस किए और बोला, उसकी एबिलिटी इस ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ अपोनेंट के प्रिडिक्शन एबिलिटीज को ब्लॉक करने में है, ना कि डायरेक्ट कॉम्बैट में। कैप्टन का रोल किसी और से भी हो सकता है। सिर्फ कमांड की बात करें तो बैली चंकिंग शायद ज्यादा सूटेबल हो। गांग युआनबो की मुस्कान और भी बड़ी हो गई, पर बैली चंकिंग की स्ट्रेंथ क्या सबको कन्विंस कर सकेगी? जू जंग ने थोड़ा स्नॉट किया और बोला, बैली चंकिंग कम से कम एक डिप्यूटी कैप्टन है। उसका डिफरेंस हो सकता है जो 6 कैप्टन्स के साथ है, लेकिन वो उनसे नीचे ही है। अगर बैली चंकिंग को पोजीशन नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि सारा कमांड पावर गाओ चेंगकोंग को देना चाहिए। गांग युआनबो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे पावर किसी एक इंसान को नहीं दे सकते, लेकिन इस बार ब्लिजर्ड सिटी को कोई और फेलियर नहीं उठाना पड़ेगा। अगर हम फिर से हार गए तो तुम्हें पता है कि कितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जू जंग की आंखों में गहराई आई। अगर इक्लिप्स ऑपरेशन को फिर से फेल करते हैं तो मैं रिवर्स आउट डोमेन का कमांडर अपना पद छोड़ने को मजबूर हो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जू जंग ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या ये प्राइस काफी नहीं है? मैं उसे प्रॉमिस कर चुका हूँ कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफिशियल कैप्टन बन सकता है और ब्लिजर्ड सिटी की A लेवल मटेरियल सप्लाई ट्रीटमेंट और वेपन्स वेयर हाउस की एक्सचेंज राइट्स का फायदा उठा सकता है। ये ऑलरेडी एक बहुत हाई ट्रीटमेंट है। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट ना होता तो उसे ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिलती। डैंग युआनबो ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जू जंग, तुम एक सोल्जर हो, पर तुम्हें बिजनेस कैसे करना है ये नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ कहना पड़ेगा। बिजनेस में ये जरूरी है कि जो तुम्हें चाहिए वो लो। अगर तुम्हें जैंगी को तुम्हारे कंडीशन मानने के लिए मनवाना है तो पहले उसे वो देना होगा जो उसे चाहिए। जू जंग सोचने लगा, उसे क्या चाहिए? कैसे पता चलेगा कि जैंगी को क्या जरूरत है? और अभी के लिए लगता है उसे कोई अर्जेंट चीज नहीं चाहिए। डैंग युआनबो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें ये काम मुश्किल लग रहा है तो क्यों ना मैं ये काम करूं। जू जंग को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कब से डैंग युआनबो इतने जनरस हो गया? डैंग युआनबो के आंखों में एक मीनिंगफुल लाइट और शैडो छुप गई थी और फिर उसने बोला, लेकिन अगर मैं जैंगी को कन्विंस कर लेता हूँ तो तुम्हें मुझे एक बात प्रॉमिस करनी पड़ेगी। जू जंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ये बूढ़ा आदमी सच में बिना किसी मतलब के कुछ भी अच्छा काम नहीं करता। क्या है वो बात? डैंग युआनबो ने धीरे से जवाब दिया, मुझे चाहिए कि जैंगी अगला ऑपरेशन लीड करे जो इक्लिप्स को एनसर्कल और सप्रेस करे। ना सिर्फ ये बल्कि उसकी रेपुटेशन भी फैलाए। जैंगी और डैंग फैमिली का कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था। ये क्लियरली दिख रहा था कि डैंग युआनबो ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था। जू जंग तुरंत समझ गया कि डैंग युआनबो की असली वजह क्या था। तुम्हें डर लग रहा है कि गाओ चेंगकोंग को इस काम के थ्रू ब्लिजर्ड सिटी में ज्यादा प्रेस्टीज मिल जाएगा और इससे तुम्हारी डैंग फैमिली को नुकसान हो सकता है। डैंग युआनबो मुस्कुराया, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया। जू जंग, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स इतना सक्सेसफुल हो जाए कि वो मास्टर के लिए एक थ्रेट बन जाए, है ना? जू जंग थोड़ा कंफ्यूज था, पर चाहे जो भी हो वो समझ गया कि गाओ चेंगकोंग उससे ज्यादा सूटेबल है इस पोजीशन के लिए। जू जंग ने थोड़ा स्नीयर करते हुए कहा, मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं जो तुमने कहा उस पर सोच सकता हूँ। डैंग युआनबो की मुस्कान और बढ़ गई। अगर तुम्हें ये काम मुश्किल लग रहा है तो क्यों ना मैं ही जैंगी को कन्विंस करूँ। वो उठकर जाने लगा, लेकिन जाते हुए जू जंग ने अचानक पीछे से पूछा, तुम्हारा परिवार अभी कैसा चल रहा है?
डैंग युआनबो थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से एक गहरी सांस ली। वो इंसिडेंट उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। अभी उसे डिस्टर्ब मत करना, चूजंग ने अपना सर हिलाते हुए कहा। ठीक है। दूसरी तरफ जैंगी ने स्नोमोबाइल निकाला और शेल्टर पहुंचा। वहां जाके उसने घर जैसे एक थोड़ा वार्मथ फील किया। उन्होंने अपनी वापस आने की बात किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। फैटी शू रूम में गेम्स खेल रहा था। जब उसने सुना कि जैंगी वापस आया है, वो तुरंत बेयरफुट भागता हुआ बाहर आया। जैंगी को देखते ही वो जोर से चीखा और उसके पैरों के आसपास लटक गया। बॉस, इस बार इतनी देर क्यों लगा दिया? मैं पूरा दिन हमेशा परेशान हो रहा था जब आप घर पे नहीं थे। जैंगी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम अभी भी उतने ही डरपोक हो। कुछ नहीं हुआ हेवनली सी सिटी में, तुम्हें किस बात का डर है? फैटी शू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अगर कुछ नहीं हुआ था तो क्या वहाँ एक्सप्लोजन नहीं हुआ था? उसने जैंगनिन सिटी की तरफ इशारा किया। जैंगी ने आराम से कहा, चिंता मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जैंगी ने अंदर देखते हुए नोटिस किया कि सिर्फ फैटी शू ही वहाँ है। अंकल यू, जो कीर, लू कैरन और यांग शिनशिन, बाकी सब कहाँ है? जैंगी ने पूछा। फैटी शू ने आंखों में कंफ्यूजन के साथ जवाब दिया, अंकल यू अभी 3rd फ्लोर अंडरग्राउंड में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसने कहा कि इससे उसकी एबिलिटी में ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो कीर और बाकी इन्फर्मरी में है और कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं। जैंगी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। इस बार वापस आने का मेन पर्पस उनको जो कीर और लू कैरन के लिए कंपाउंड्स देना था ताकि वो रिसर्च कर सके। जैंगी नीचे जाके जोकीर और बाकी को ढूंढने लगा। जब वो जो के इन्फॉर्मरी के बाहर पहुंचा, उसने पानी की स्प्लैशिंग साउंड सुनना शुरू की। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि जोकीर क्या कर रही है, इतना पानी क्यों था, क्या वो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही है? जैंगी धीरे से आगे बढ़ा और डोर पर नॉक मारा। जोकीर, तुम कहाँ हो? जैसे ही जैंगी ने आवाज सुनी, अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। जैंगी थोड़ा वरीड हो गया और तुरंत डोर खोल दिया। जैसे ही डोर खुला, उसने एक ऐसी सीन देखी जो उसे बिल्कुल शॉक कर गई। यांग शिनशिन एक स्ट्रेचर पर टाइटली बंधी हुई थी। वो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी और उसका क्यूट छोटा सा चेहरा जो पाम साइज का था बिल्कुल मर गया लग रहा था, जैसे वो डेड हो।